द लॉर्ड। मेरा नाम देबोरा टीधनलक्ष्मी रेड्डी और मैं आंध्र प्रदेश से आज इस रात के समय में 24/2/24 को दूसरा शामिल उसका 22वां अध्याय दावीद का स्तुति गान हिंदी में पढ़कर परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूँ, जिसने बहुत बार मेरे हृदय को बल और धैर्य प्रदान किया है। जिस समय यहोवा ने दावीद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नासिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी और आकाश की नींवें कांप कर बहुत ही हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांवों तले घोर अंधकार छाया था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर के अंधियारियों को मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं का अपना मंडप बनाया। उसके सम्मुख के तेज से आग के कोयले दहक उठे। यहोवा आकाश में से गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। उसने तीर चला चला कर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया और बिजली गिरा गिरा कर उसको परास्त कर दिया। तब समुद्र की था दिखाई देने लगी और जगत की नींवें खुल गई। यहोवा की डांट से और उसके नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींच कर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरी से, जो मुझसे अधिक सामर्थ्य थे, मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरी सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और मैं उसके विधियों से हट ना गया। मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिससे मेरे फंसने का डर था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। दीन लोगों को तो तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता। तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं सरपनाह को फांद जाता हूँ। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? या वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है? वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। वह मेरे पैरों को हरिणियों के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता और मेरे पैर नहीं फिसले। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया और जब तक उनका अंत न किया तब तक ना लौटा। मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसा छेद डाला कि वे उठ नहीं सकते, वरन वे तो मेरे पांवों के नीचे गिरे पड़े हैं। तूने युद्ध के लिए मेरी कमर को बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे सामने परास्त कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई, ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। उन्होंने बाट तो जोही, परंतु कोई बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की बाट जोही, परंतु उसने उनको कोई उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर भूमि की धूल के समान कर दिया। मैंने उन्हें सड़कों और गली कूचों की कीचड़ के समान पटक कर चारों ओर फैला दिया। फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। जिन लोगों को मैं जानता था
ना जानता था वे भी मेरे अधीन हो जाएंगे। परदेसी मेरी चापलूसी करेंगे, वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश में आएंगे। परदेसी मुरझाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता, वह अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद देती हूँ। इसको जोर जोर से पढ़ने से आत्मा में, मन में बहुत ज़्यादा धैर्य मिलता है। परमेश्वर के वचन जब मुंह से पढ़ते हैं उसकी बहुत सारी शक्ति बाहर निकलती है। मैं बहुत डिस्करेज थी, लेकिन जब इसे पढ़ा, पहली बार वीडियो फेल, दूसरी बार स्टोरेज कम, ये बहुत पुराना फ़ोन है, लेकिन तीसरी बार में कंप्लीट हुआ। सारी महिमा और घनता परमेश्वर की है। धन्यवाद देती हूँ आप सबके प्रेयर के लिए, जिसे मैं फील कर पा रही हूँ। मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके सारे प्रेयर जो ब्लेसिंग के रूप में हमें अनदेखे दिखाए रूप में हमें मिल रहे हैं। परमेश्वर की दया और मनुष्य की दया पे जो हम चल रहे, जी रहे हैं, आज तक मैं जिंदा हूँ। 24/2/24 तक मेरे बच्चे जिंदा हैं, हर बार वो रक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।